नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए थे, एक्सरसाइज हमारी 7.1 के। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 से। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस का साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या लेके आना है, 2 टाइम्स सेक थीटा लेके आना है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि बट्टे में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। तो लसअप कितना आएगा भाई, एक तो हमें मिलेगा कॉस थीटा और इनटू में 1 प्लस का क्या, साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से गुणा होगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा गुणा होकर के क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा देगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी को पता होता है, क्या आएगा यहाँ से, ये हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 टाइम्स 1 इंटू साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब हमें कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और प्लस में देखिए, ये तो मैंने होल स्क्वायर खोला है और प्लस में एक कॉस स्क्वायर थीटा है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, बट्टे में कितना, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा गुणा में 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में लिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, है ना। ये हमें कितना देगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमने प्रयोग में लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या बना देगा, 1 बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैं 1 लिखूंगा, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, 1 प्लस का 2 टाइम्स साइन थीटा और प्लस का वो बन जाएगा 1। बट्टे में कितना पड़ा है हमारे पास, एक तो पड़ा है कॉस थीटा और एक पड़ा है 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है जी, अब ध्यान देना, 1 प्लस 1 कितना, 2 और प्लस में कितना, 2 टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, बट्टे में कॉस थीटा और गुणा में 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है जी, साइन ऑफ प्रोसीडिंग लगाते चलना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये कॉस थीटा तो अपने पास है ही, हमें क्या लेकर के आना है, हमें लेकर के आना है 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा का मतलब है 2 बट्टा, अगर कॉस थीटा आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ से 2 अगर मैं उभयनिष्ठ ले लूँ तो 2 बन जाएगा, कॉस थीटा बट्टे में है ही, हमारा काम हो रहा है, और अंश में बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा, और गौर से देखिए हर में भी कितना है भाई, 1 प्लस का साइन थीटा है ना। तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 2 बट्टा कॉस थीटा, और 2 बट्टा कॉस थीटा किसके बराबर, 2 सेक थीटा के बराबर होगा, और यही अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, क्योंकि हम जानते हैं क्या, 1 बट्टा कॉस थीटा का मान किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज हमने यहाँ से प्राप्त कर ली है। ठीक है जी, तो हमें जो 2 बट्टा कॉस थीटा चाहिए था वो मिल गया, और 2 तो पड़ा रहा, और 1 बट्टा कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया, सेक थीटा के बराबर लिख दिया। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10वां। अब प्रश्न क्रमांक 10वां जो है, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ना, तो ये कितना होता है भाई, एक तो होता है a माइनस बी और इनटू में कितना, यहां से a प्लस बी प्राप्त होता है ना, a प्लस का b। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपने लिए ए की काम करेगा और ये बी की तरह काम करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और एक हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का हमें ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है जी, क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस का कॉस टू दी पावर 4 थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। ये ध्यान रखना भाई, प्लस का नहीं है, माइनस का। प्लस का होता तो सीधा एक ही बन जाता, ठीक है। अब देखिए ये साइन थीटा ए की तरह काम कर रहा है और कॉस थीटा बी की तरह काम कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। फिर से इस 2 की 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और बट्टे वाली राशि एज इट इज है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब ध्यान देना, ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक प्राप्त होगा हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों राशियां समान हैं, आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये भाई 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर 1, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हो गया इतनी सीधम हैंड्स प्रूफ, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, उसका आसान सा आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। मामला सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो हमें दे रखा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1 माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बोला है कि प्रश्न को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए जितने भी आपके पास टर्म है उनको साइन और कॉस में परिवर्तित कर दो। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इससे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं इसका लसअप लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इसमें भाग दोगे तो कॉस थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब कॉस थीटा का भाग दोगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा होगी तो साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका हर हमें प्राप्त हो चुका है, केवल अंश को परिवर्तित करना है। तो ध्यान से देखिए, अंश में आपको दे रखा है 1 माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें कॉस का भी पद है और साइन का भी पद है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉस को परिवर्तित करेंगे। इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, और बट्टे वाली राशि को छेड़ना नहीं है क्योंकि यही हमारा राइट हैंड साइड में दे रखा है, ठीक है जी। तो हमने किस चीज का प्रयोग किया यहाँ पर, हमने प्रयोग किया, एक तो कॉट थीटा को लिखा किसके बराबर, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और एक लिखा हमने टेन थीटा को, टेन थीटा को हमने क्या लिखा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और एक हमने फॉर्मूला प्रयोग में लिया, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर, ये हमें प्राप्त हुआ किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। तो इन सभी सूत्रों का हमने इस प्रश्न में क्या किया है, प्रयोग किया है। तो मैंने साइड में इसको लिख दिया है, ठीक है जी। अब ध्यान देना भाई,
1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों समान है और दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में कितना है, बट्टे में हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो गौर से देखो भाई, हमारा राइट हैंड साइड ये ही है ना जी, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अगर सपोज करो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, 2 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता, तो हम क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को परिवर्तित करते 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा में। तो इसकी जगह पे आपको प्रश्न में ये भी दिया जा सकता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, हर तो सेम रहेगा, अंश में या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये मत कहना कि सर हमारे कोर्स में ही नहीं था या किताब में ही नहीं था, ये एक स्टेप में इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ भी लिख देते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना जरूरी है, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, तभी हमारा प्रश्न हल हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें बोला गया है cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान हमें ये लेकर के आना है। ठीक है जी, अब सुनिएगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक काम करते हैं, cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा एज इट इज रख देते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक चीज करनी पड़ेगी कि cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा में एक बार मैं जोड़ रहा हूं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। जोड़ा है तो भाई घटाना भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि केवल जोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। और घटाता हूं तो माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ये चीज जो है वो हमें प्राप्त हो चुकी है, इसका मतलब इसके आगे वाली जो संपूर्ण चीज होगी वह 1 के बराबर होगी, तभी हमारा क्या आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। अब देखिएगा, ये इतनी बड़ी चीज 1 के बराबर ही है, कैसे है, cos टू दी पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या है, माइनस में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। ठीक है, अब चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो ये बन जाएगा हमारे पास किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। खोलोगे तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग में लिया, एक तो लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना जी, ये फॉर्मूला हमने प्रयोग में लिया, इसको हमने इस रूप में लिखा है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, 1 होता है, 1 माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो हमने कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के, है ना, तभी हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार दे रहा हूं इसको। ठीक है जी, मामला मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में, देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर लेकर के आना है। ठीक है, चलिए
हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा है ना, गुणा में कितना है कॉट थीटा और प्लस का टेन थीटा है ना। चलिए, अब मैंने आपको बोला जब कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए, साइन और कॉस में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा। इधर कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है ना, और इससे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है जी। तो हमने कौन कौन से सूत्र प्रयोग में लिए, एक तो हमने लिया सेक थीटा का मान एक बट्टा कॉस थीटा है ना, और कौन कौन सा लिया, कॉट थीटा का मान हमारे पास कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है जी। और कौन सा प्रयोग में लिया, टेन थीटा का मान हमने प्रयोग में लिया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है जी। तो जो सूत्र हमने प्रयोग में लिए वो मैंने साइड में लिख दिया। चलिए, अब क्या बारी आई, एलसीएम लेने की बारी आई। तो इसका एलसीएम तो कितना आएगा भाई, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा होगी तो 1 माइनस का कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, ये आएगा अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये तो काफी बार हमने प्रयोग में भी ले चुके हैं, ठीक है जी। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहां से तो हम यहां पे देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। देखते हैं, देखिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, और बट्टे में कितना पड़ा इसके पास, कॉस थीटा पड़ा, ठीक है। चलिए इसे मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा, और गुणा में कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, एक बनेगा, ठीक है, और बट्टे में कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। अब ध्यान से देखिएगा, हमने किसका प्रयोग किया, दोनों बार ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसका प्रयोग किया, एक का प्रयोग किया, ठीक है जी। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें जो है ना कैंसिल आउट हो गई। देखिएगा ये कॉस थीटा है, और मैं ना यहाँ स्लाइड चेंज करते समय मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देते, जो है वो लिखना है। अब सुनिएगा, एक साइन से एक साइन गया, बात समझ आई, तो हमें कितना मिल रहा है अंश में, हमें मिल रहा है साइन थीटा बट्टे में कितना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। अब हमें लेकर के क्या आना है वो भी एक बार देख लेते हैं। हमें लेकर के आना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो एक तो टेन थीटा बना दो, दूसरा सेक थीटा। तो टेन थीटा कैसे बनेगा, साइन बट्टा कॉस, ये तो बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा है ना, और एक बट्टा कॉस ये बन जाएगा हमारे पास सेक थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमने क्या प्रयोग में लिया, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का मान किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, और एक बट्टा कॉस थीटा का मान हमने लिया सेक थीटा के बराबर, ठीक है जी। तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमारा आ चुका है, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन अपॉन कॉस 10 लिखा, 1 अपॉन कॉस कितना लिखा, सेक थीटा लिखा, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और हमारा राइट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये सब थीटा लिखे हुए। चलिए क्लियर है भाई यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसका मान टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर लेके आना है। चलिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, आसान सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, और ये अपने पास कितना है, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, ठीक है जी। क्लियर है भाई। अब सुनिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज लिखी हुई है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। साइन और कॉस में परिवर्तित करेंगे, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारा, जी हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये अपना क्या है, ये अपना कॉट स्क्वायर अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसको चेंज करना भाई, आपकी बुक में भी अगर गड़बड़ दे रखा है तो चेंज कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे करेक्शन है किताब में, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया था तो इसमें कॉट स्क्वायर अल्फा से ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये टेन स्क्वायर अल्फा होता तो माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के अंश में तो सीधे ही कट जाते, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें परिवर्तन करना है, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा तो हम एज इट इज रखेंगे। अब हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, और माइनस का 1 पढ़ाइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, और बट्टे में कितना है भाई, टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये बट्टे का बट्टा कहाँ चला जाएगा भाई, अंश में चला जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ से मिलेगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे में 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, और गुणा में कितना, टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये दोनों राशियां समान है, आपस में कट जाएगी, आएगा कितना, आएगा हमारे पास टेन स्क्वायर अल्फा, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, और हैंड्स प्रूफ हो गया, इति सिद्धम हो गया, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो देख लो। हमने फॉर्मूला कौन सा प्रयोग में लिया, कॉट थीटा को हमने लिखा क्या, 1/tan थीटा ना, लिखा मतलब हमने कॉट अल्फा को लिया है, लेकिन साधारणतः हम सूत्र थीटा के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, 3 स्टार दे देता हूं मैं इसको, ठीक है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस का क्या, कॉस थीटा, ठीक है जी। अब इसको हल करने के लिए आपको एक चीज बता देता हूं, राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है ना अंश में, तो हम एक काम करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, या कहने का मतलब है कि हर का हम क्या कर देते, परिमेय गण कर देते हैं ना, 1 प्लस का कॉस थीटा, अंश में हर में हमने क्या कर दी, गुणा कर दी। अब देखो a माइनस का भी और a प्लस का भी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और अंश में कितना पड़ा भाई, साइन थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। अब इसको गुणा नहीं करना, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा तो हमें चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा। अब हर में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर मिलेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा, और गुणा में कितना है, 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा हर में हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, अरे ध्यान से देखो, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा एक बार कट जाएगा, तो ये स्क्वायर कटेगा, तो हमें क्या मिलेगा, केवल हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा, और बट्टे में कितना, साइन थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो हमने कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में लिया यहाँ पर, हमने फॉर्मूला प्रयोग में लिया कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला, है ना जी। किसमें, इस वाले में, ठीक है जी। क्योंकि इसको पक्षांतरण करके लिखेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, वही तो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा का मान 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लेके आना है। हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा एकदम करेक्ट है, रेडी है, तो हम कर लेते हैं इसको, आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रश्न क्रमांक 16 में हमें दे रखा है, चलिए ठीक है।
अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16 के हल में, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस प्लस क्या, कॉस टू दी पावर 6 थीटा में दे रखा है, ठीक है जी। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ध्यान देना। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में एक तो आता है ए प्लस बी, एक आता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए बाहर अगर प्लस है तो अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है, क्लास 9th में ये चीज पढ़ाते हैं, ठीक है जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता तो क्या होता, यहां पर आता एक ए माइनस का बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए भी आता, ठीक है जी। ध्यान रखिए, माइनस है तो बाहर माइनस आएगा, अंदर प्लस आ जाएगा, प्लस है तो बाहर प्लस आएगा, अंदर माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। अब बोले सर यहां पे तो पावर 3 दिखाई नहीं दे रही, देखो अभी बताता हूं। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 लिख सकता हूं ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 लिख सकते हैं ना भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब हमें यहां से क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा अपने पास ए प्लस बी, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है ना। मैं लिख भी देता हूं, ये ए है और ये बी है। ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। फिर क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में क्या, इसके बाद में माइनस का ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। चलिए थोड़ा गौर से देखिए, इस प्रश्न को हमने लास्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने देखा था, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे, देखिएगा हमने कहां देखा था इसको, ये अपना एक क्वेश्चन आया था, ये वाला देखो भाई। इसमें ये सेम टू सेम चीज आई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या किया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा था और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटाया, है ना। ये सेम चीज अपने पास अभी इस क्वेश्चन में भी आई है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसमें भी हम एक काम करेंगे, वही क्या काम करेंगे, यहां से देखिएगा। इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में मैं सीधा इसको 1 ही लिख रहा हूं, ठीक है। 1 गुणा में कितना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और हमारे पास एक बार मैं क्या करता हूं, प्लस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और एक बार माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूं, ठीक है। और ध्यान देना, एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से पढ़ा है, तो ये आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही पढ़ा है, ठीक है जी। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे, ये तीनों मिलकर के बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगा है, ठीक है। और बचा क्या, माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस। तो ये माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी।
अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस का 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने यहाँ पर सूत्र कौन से प्रयोग में लिए? सूत्र प्रयोग जो लिए वो मैं लिख देता हूँ। एक तो हमने लिया क्या? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला क्या? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab है ना, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया और हमने यहाँ से आंसर लेकर के आ गए। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको मैं 4 स्टार कर रहा हूँ ना, 3 स्टार भी नहीं, कितना कर रहा हूँ? 4 स्टार कर रहा हूँ। 4 स्टार क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और 5 स्टार के तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिन जिन क्वेश्चंस को मैं 5 स्टार करूँगा वो अपने आप में बहुत उम्दा क्वेश्चंस होंगे और आने लायक क्वेश्चन होंगे, अगर पेपर का स्तर अच्छा आया तो। ठीक है, आसान पेपर आया तो 2 स्टार भी आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है उसमें वही चीज़ है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें यही चीज टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस का कॉट थीटा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस का टेन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसे साइन और कॉस में परिवर्तित करना है। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, और इधर 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस में इधर कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इधर 1 माइनस का साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है जी, तो हमने प्रयोग में लिए क्या? फॉर्मूला। क्या चीज? टेन थीटा का मान हमने क्या लिखा? साइन अपॉन कॉस, है ना, जो कि होता है, और कॉट थीटा का हमने फॉर्मूला लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए भाई, अब हमें क्या करना है? अपने को पता है कि ऐसी राशियाँ जब भी दे रखी होती है हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है, लसअप लेना होता है। चलिए हम लसअप ले लेते हैं। देखिएगा, लसअप लेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? देखो, अंश में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या आएगा? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा रहेगा। यहाँ पर अगर हम लसअप लें अंश में, तो अंश में देखिए कॉस थीटा साइन थीटा लसअप आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए लसअप हम अंश में बाद में लेंगे ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख देते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और प्लस में कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, है ना। ओल्ड डिवीजन में क्या? साइन थीटा की गुणा करूंगा 1 से, तो ये अपने को मिलेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और बट्टे में कितना अपने पास? साइन थीटा। ठीक है जी, चलिए, और यहाँ पर है ना, ये जो मामला है ये अलग अलग है। ठीक है, चलिए इसके बट्टे में क्या आएगा? मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बट्टे में क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बट्टे में कितना? कॉस थीटा। ठीक है, ये अलग है और वो अलग है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? ये बट्टे वाली जो राशि है वो अंश में जाएगी। ठीक है, तो ये साइन थीटा से गुणा होकर के साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कॉस थीटा यहाँ नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा से गुणा होकर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा यहाँ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमें प्राप्त होगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ गुणा में प्लस में वहाँ पे क्या दे रखा है? कॉस थीटा के अंश में गुणा होगी तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा यहाँ पर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने हैं साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? अब एक काम करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा? 1 बट्टे में साइन थीटा
माइनस का कॉस थीटा हमने क्या ले लिया, उबेनिस ले लिया है ना। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ तो साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज था तो ले लिया, बट यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये माइनस जो चिन्ह है वो छोड़ के जाएगा ना। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना, साइन थीटा। बात समझ मारेंगे ना रे, क्योंकि जैसे ही माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तभी ये साइन माइनस कॉस बनेगा, और माइनस का चिन्ह इसको मिल जाएगा, ये हमने माइनस का चिन्ह दे दिया। इसको नहीं छेड़ना है, अंदर देखते हैं अंदर क्या है, पुनः लसप लेंगे, कितना आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस का कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे एक बट्टे में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब पुनः ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, अभी हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ए माइनस का बी होता है, फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बाहर माइनस का आया तो अंदर किसके आएगा भाई, प्लस का ए बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूला में हम ये मान रख देंगे, तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त है यहाँ पर, एक बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दे ही रखा है। ठीक है, अब ए क्यूब मतलब हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। और इसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि सारा एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा एक बट्टे में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा तो पड़ा ही है। ठीक है, अब ए माइनस बी मतलब हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टे में क्या पड़ा भाई, बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा पड़ा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा हम रख देते हैं। ठीक है, चलो भाई ये कॉस थीटा और साइन थीटा हमने रख दिया। ठीक है जी, अब सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये जो इतनी देर से परेशान कर रहा था ये यहाँ पे अपने आप कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, प्लस में क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, और बट्टे में क्या पड़ा है अपने पास, साइन थीटा कॉस थीटा। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक प्लस का टेन थीटा कॉट थीटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग देंगे, तो एक बट्टे में यहां पर आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कट करके एक दे देगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज देखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमें लेकर के क्या आना है, एक प्लस का टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लेकर के आना है। एक प्लस का टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यही लेकर के आना है। प्रश्न क्रमांक है हमारे पास 17वां। ठीक है, देख लेते हैं, एक प्लस का टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, है ना, यहां पर प्लस का चिन्ह, एक प्लस का टेन थीटा और प्लस का कितना है भाई, कॉट थीटा, ये हमें लेकर के आना है। ठीक है, चलिए अब प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे भाई, यहां से कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो परिवर्तन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखें, उसको एक के बराबर तो हमने नहीं लिखना है, क्योंकि एक के बराबर लिखेंगे तो कभी भी टेन थीटा और कॉट थीटा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सभी में अलग अलग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, सभी में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का अलग अलग, है ना। यहाँ पर भी कॉस थीटा साइन थीटा का भाग देते हैं, और यहाँ पर भी कॉस थीटा और साइन थीटा का भाग दे देते हैं। ठीक है जी, अब फायदा क्या होगा, ये तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, एक साइन से साइन जाएगा तो साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा, एक कॉस से कॉस जाएगा, कॉस अपॉन साइन कितना बनेगा, कॉट थीटा, और ये तो अपने पास एक है, यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई सभी को। ठीक है,
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। चलिए बढ़िया बात है। अब आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।